जय माता जी दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि पता आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए मैं मार्केट गई थी। तो वहाँ पर जो जो मुझे किनना था वो सब मैं किन कर 2 बजे तक आ गई थी। उसके बाद मैंने घर में खाना बनाने की तैयारी कर दी, क्योंकि खीर और पूड़ी मैं चढ़ाती हूँ और पूजा करने का मुहूर्त 7 बजे तक ही था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं वहाँ से आने के बाद नहा वहा के फिर से मैं खाना बनाने लगी थी, और खाना भी उधर मेरा चल रहा था। और इधर मैं अपने बरामदे में माता रानी का चौकी भी लगा रही थी, क्योंकि माता रानी को पूजा में ये बरामदे में ही करूँगी। तो बरामदे को पूरे अच्छी तरह से साफ उफ कर दिए थे, और जो भी थोड़ा सा चुंदरी उंदरी बांध के अब माता रानी का आसन लगा दिए थे। और यहाँ पर तैयार होने के लिए सब कुछ निकाल लिए। और देखिए 5:15 बज गया है। सुबह से करते करते एकदम टाइम नहीं मिल रहा था, तो इतना बिजी थे कि करते करते हाल ख़राब है। अब मैं तैयार होने के लिए बैठ गई हूँ। और इस बार मेरी करवा चौथ में मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सर्दी खांसी, पूरा माथा दर्द उध हो गया था पूरा एकदम। इस बार हाल ख़राब था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा तैयार भी हो रही थी, और उधर देखिए पूजा के लिए जो भी फल मैंने मंगाए थे वो सारे फल धो के निकाल लिए हैं, और खीर पूरी भी बन गया था। उसके बाद अब मैं पूजा करने के लिए बैठूँगी। तो मैंने देखा कि मैंने पैर ही नहीं रंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेरी तबीयत, जैसे कि आपको बताया कि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि मेरे पैर में थोड़ा सा कलर कर दो। तो उसने मुझे कलर कर दिया पैर में। तो मैं पैर में कलर करा रही हूँ। उसके बाद मैं चूड़ा पहन रही हूँ। ये चूड़ा मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसमें हमारे और हमारे पति देव की फ़ोटो है। तो इसमें मैं इसको बहुत ही शौक़ से बनवाई थी। तो इस बार मैंने यही चूड़ा पहना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा मेरा चूड़ा और कैसी लगी मेरी साड़ी। इसी सिंपल के तरीक़ा से मैं घर में ही तैयार हो जाती हूँ। मुझे जैसे आता है हर साल मैं वैसे ही तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो एक तरफ मैंने वो पीतल का करवा रख दिया है, और एक तरफ ये चीनी वाला करवा, ये मैं हर साल चढ़ाती हूँ। जब पंडित जी ने हमारे से पूजा करवाई थी तब ये करवा मैं चढ़ाती थी। तो ये करवा मैं हर साल किन के लाती हूँ, और ये एक तरफ ये करवा और एक तरफ वो करवा मैं चढ़ाती हूँ। और यहाँ पर देखिए जितने भी फल उल थे सब कुछ धो के ले आए हैं। अब मैं माता रानी का श्रृंगार चढ़ाऊँगी। तो गोबर का भी पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करते हैं। तो मुझे जैसे आता है मैं वैसे ही हर साल पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोबर का पूजा कर लिया है। अब माता रानी के लिए जो भी मैंने श्रृंगार लाया था करवा माता के लिए, वो सारे श्रृंगार मैंने करवा माता को चढ़ा दिया। बिलोज का पीस भी चढ़ा दिया। उसके बाद अब लोटे के कलश में मैं भी पान सुपारी जो भी थोड़ा सा अक्षत और पैसा दे के कलश का भी मैं स्थापना कर दूंगी। उसके बाद उसके ऊपर मैं नारियल रख दूंगी, और उसके बाद मैं संकल्प लूँगी माता रानी का पूजा का, एक पान सुपारी और पैसा लेकर। उसके बाद अब मैं कथा कहूँगी। तो सारे भोग यहाँ पर देखिए मैं ला के रख चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए पान पर जो भी लेना था वो सब लेके मैंने करवा माता से संकल्प कर लिया कि करवा माता हमारा व्रत पूरा कीजिएगा और हमारे पति की लंबी आयु कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर संकल्प करने के बाद अब मैं इसे करवा माता के फ़ोटो के सामने रख दूँगी। और अब मैंने जितने भी सारे भोग बनाए वो सब मैं धीरे धीरे करके एक करके माता रानी को सब कुछ चढ़ा के उसके बाद में अलग वहीं साइड में रख दूँगी, क्योंकि छोटा सा ही चौकी है और बरामदा भी छोटा है। तो वहीं पर एडजस्ट करके पूजा करना पड़ेगा जो भी है सो। तो वहीं पर मैं सारे फल उल जो भी मैं लाई हूँ वो सब मैं चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर देखिए 5 रंग की मिठाई भी लाई थी, वो भी मैं चढ़ा देती हूँ, कि मिठाई भी हर साल मैं चढ़ाती हूँ। यहाँ पर चढ़ा देती हूँ। उसके बाद ये 5 फल जो है वो पंडित जी को जाएगा। उसके बाद 5 फल है जो मेरा रहेगा। श्रृंगार का सामान भी थोड़ा सा मैं लूँगी, बाकी सब मैं पंडित जी को दूँगी। तो यहाँ पर दीप को जला लेते हैं, अगरबत्ती उगरबत्ती जला लेते हैं। उसके बाद मैं कथा करूँगी। और कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग के तरफ चाँद कब निकला ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारे तरफ तो पूरा बादल छाया हुआ था, पता नहीं, बहुत ही टेंशन था कि चाँद निकलेगा कि नहीं, लेकिन चाँद निकल गया था 9 बजे के बाद। उसके बाद हमने अपना व्रत खोला 9 बजे के बाद। मैं हर साल 9 बजे के बाद ही अपना व्रत खोलती हूँ, क्योंकि चाँद पूरा निकल जाए उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। जब दिन भर फास्ट में रह चुके हैं तो फिर 1-2 घंटा और क्यों नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पूजा देखिए कथा वथा कर ली है। और अब मैं चाँद का इंतज़ार करूँगी। पूजा मैंने 7 बजे से पहले ही कर लिया था। और ये देखिए मैं आपको चूड़ा दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं माता रानी के पास, और माता रानी का पूजा करके अब यहीं पर बैठेंगे जब तक चाँद नहीं निकलेगा। ऐसे भी सोनाली के पापा अभी तक नहीं आए हैं, वो आएंगे उसके बाद ही मैं अब चाँद का पूजा करूँगी। तो वो आ गए थे, उसके बाद चाँद से आने से पहले बहुत ही अच्छी तरह से चाँद निकल गया था। तो यहाँ पर देखिए अब मैं चाँद पूजा करने के लिए
मिठाई थाली जो भी था वो सब लेके छत पे आ गई हूँ। और छत पे आने के बाद अब मैं पूजा अपनी करूँगी करवा चांद महाराज का। तो यहाँ पर ऊपर में देखिए अब मैं दीप उप जला लूँगी। छत पर आ गए हैं और मैं आपको चांद दिखाती हूँ। इतना सुंदर चांद लग रहा है दिखने में, पूरा गोल देख लीजिए चांद। बहुत ही अच्छी तरह से चांद निकल आया था हमारे बेगूसराय शहर में। कितने शहर में तो चांद निकला भी नहीं था, वो लोग मोबाइल में देख के ही अपना व्रत खोले थे। पर हमारे शहर में चांद निकला था, लेट से निकला था लेकिन निकल गया था। और बहुत ही अच्छे तरह से चांद को भी देख लिए थे और अपने पतिदेव का भी पूजा कर लिए और उनका भी आशीर्वाद ले लिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग भी कि यहाँ चांद कब निकला था। और अब हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे में प्रणाम करके जो नारियल चढ़ाए थे वो नारियल भी फोड़ के उसके बाद हम अपना व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पर ये सोनाली के पापा ने मेरा व्रत खोल दिया था, मैंने उनका मुंह मीठा कराया, फिर उन्होंने मेरा मुंह मीठा कराया। उसके बाद देखिए अब हम लोग नीचे आ गए हैं और अब हम पूजा कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं। उसके बाद हमें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब